गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था उपयोगिता विश्लेषण का सीमांत उपयोगिता हास नियम की जो मान्यताएं थी या उसके जो मुख्य जो तथ्य उसको डिसाइड करते थे। उसमें हमने देखा था फर्स्ट आसमान सीमांत उपयोगिता नियम में कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आसमान सीमांत उपयोगिता नियम ये बताता है कि एक वस्तु की अगर इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जाता है एक निश्चित समय में तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। आसमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मार्शल के द्वारा। इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इसकी व्याख्या है, इसका स्पष्टीकरण देखेंगे आज हम। इसमें जो तालिका दी गई है वस्तु की इकाइयां, वस्तु की इकाइयां बता रहा है। फिर सेकंड इसमें जो है वो बता रहा है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है 10, 18, 23, जबकि जो सीमांत उपयोगिता वो एक इकाई से प्राप्त होती है 10 यूटिल्स के बराबर, जबकि दूसरी इकाई से प्राप्त होती है 8 यूटिल्स के बराबर। तीसरी इकाई से प्राप्त होती है 5 यूटिल्स के बराबर। और तो इससे क्या तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता यदि किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाता जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और जो 5वीं इकाई है उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता 0 है। और उसके बाद में भी यदि किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो इससे आप कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध भी देख सकते हैं। और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें। तो आप देख रहे हैं कि जब कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। और जब कुल उपयोगिता बढ़कर अधिकतम हो जाती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है। और अगर कुल उपयोगिता घटने लगती है वहां से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो इनका संबंध आप बता सकते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ये एक लाइन में भी पूछ लिया जाता है कि जब कुल उपयोगिता जिस बिंदु पर अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो आंसर होगा 0। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। उपयोगिता तालिका से स्पष्ट है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जबकि कुल उपयोगिता शुरू में घटती है, दर से बढ़ती है, फिर स्थिर होती है और अंततः घटने लगती है। इसको डायग्राम के द्वारा भी इन दोनों का संबंध या इस नियम का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। आप जो डायग्राम है उसका फर्स्ट भाग देखेंगे तो उसमें कुल उपयोगिता दर्शाई गई है। कुल उपयोगिता शुरू में बढ़ रही है, ठीक है, और ए बी पॉइंट पर वो स्थिर या अधिकतम हो जाती है और बी पॉइंट के बाद में वह गिरने लगती है। जबकि जो सेकंड भाग है उसमें सीमांत उपयोगिता दर्शाई गई है। सीमांत उपयोगिता में आप देखेंगे कि जब सीमांत उपयोगिता शुरू में तो क्या हो रही है, घट रही है बट पॉजिटिव है। और जहां कुल उपयोगिता अधिकतम होती है बी पॉइंट पर या OQ1-2 इकाई पर, वहां सीमांत उपयोगिता 0 होती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है वहां सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। उपयुक्त रेखा चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की इकाइयां बढ़ने पर कुल उपयोगिता शुरू में बढ़ती है तथा सीमांत उपयोगिता शुरू से घटती जाती है। बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो ये नियम था और ये बताता है कि एक वस्तु का अगर उपभोग बढ़ाया, कोई उपभोक्ता निश्चित समय में अगर बढ़ाता जाता है उसका उपभोग तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। नियम के उपयोग क्या है कि ये इस नियम की सहायता से यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी वस्तु की कीमत, ये पूछा जाता है कंपटीशन में कि किसी वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता से निर्धारित होती है, न कि उसकी कुल उपयोगिता से। ठीक है, और सेकंड इसका
उपयोग है कि इसकी सहायता से जल हीरा विरोधाभास। समझ में आ रहा है कुछ कि जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है, तब भी वो बहुत सस्ता है हीरे की तुलना में, और हीरा जीवन के लिए कतई आवश्यक नहीं है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के पास अगर हीरा नहीं होगा तब भी वह जीवित रहेगा आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी हीरा कितना महंगा है। तो इसको वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहा जाता है, और इसको आसमान सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। क्यों, मतलब कैसे स्पष्ट किया जा सकता है कि जल की जो एक अतिरिक्त इकाई या उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो बहुत कम है ना। उसकी कुल उपयोगिता तो अधिक है, बट उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम है, इसलिए उसकी प्राइस कम होती है बजाय हीरे के। और हीरे की मान लो एक भी हीरा है, उसके जो सीमांत उपयोगिता होती है वो बहुत अधिक है ना। और आपने फर्स्ट इसका जो यूज है उसमें आपने देखा है कि किसी वस्तु की कीमत सीमांत उपयोगिता से निर्धारित होती है, नहीं कि कुल उपयोगिता से। तो इसी की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है कि जल जीवन के लिए आवश्यक होते हुए भी इसलिए सस्ता है क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता कम है, और हीरा जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते हुए भी इसलिए महंगा है क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने मतलब होता है, इसको सीमांत उपयोगिता की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। फोर्थ इसका मतलब उपयोग है कि मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट किया जा सकता है इसकी सहायता से। ठीक है, ये इस नियम के उपयोग थे। अब कल हम इसके आगे देखेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम। धन्यवाद।